हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने कल एक्सरसाइज 15B कंप्लीट की थी। उसमें क्या था कि लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे प्लस का साइन था और ये रिवर्स थे। इतना फ़र्क आ रहा था और मैंने बोला था कि वहाँ मैंने ना इस क्वेश्चन में 1 माइनस टी को t-1 कन्वर्ट कर लिया था। तो इसको अगर आप नहीं करोगे तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। वैसे ये भी आंसर गलत नहीं है, मैं आपको इसको भी अभी प्रूव कर दूंगी। मतलब कि इसको कैसे हम मतलब उसी वे में लिख सकते हैं जो आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है। तो उससे पहले हम एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं। जब हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, t-1 को 1 माइनस टी ही रहने देंगे। तो लेट अस स्टार्ट। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन एक्स प्लस साइन बाय कॉस लिख सकते हो इसको, dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये जो एलसीएम होएगा वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से साइन एक्स कॉमन आता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाय साइन एक्स कॉमन, कॉस एक्स प्लस 1 आ गया। अब देखो सेम बनाने की कोशिश करनी है, +1 -1, +1 वाला अलग कर लो और -1 वाली वैल्यू अलग कर लो। आपके पास आ जाएगी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1 माइनस का कॉस एक्स प्लस 1 बाय साइन, सॉरी यहाँ पे तो अकेला -1 बचा, और साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1 ये कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन एक्स डी एक्स माइनस, अब देखो यहाँ क्या करना था, साइन एक्स से मल्टीप्लाई साइन एक्स से डिवाइड करना था, कॉस एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो ये आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट एक्स डी एक्स माइनस, यहाँ देखो साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड किया तो यहाँ स्क्वायर बनेगा, है ना। तो इसको लिख सकते हो साइन एक्स बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब इसको I1 लेट कर लो, इसको I2। तो I कैसे आएगा, I1 माइनस I2 करके। I1 को इंटीग्रेट करोगे तो I1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x dx will be equal to log cosecant x माइनस cot x। ये आ गया आपका I1। I2 कैसे निकलेगा, I2 की वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स प्लस 1 dx। अब देखो नीचे सारा कॉस है, ऊपर साइन है, तो कॉस को अगर लेट करोगे तो साइन बन जाएगा। लेट कॉस एक्स बी टी माइनस साइन एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस डी टी। तो वैल्यू डाल लो, डी टी माइनस का बाय 1 माइनस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डी टी बाय ए प्लस बी ए माइनस बी 1 प्लस टी। देखो ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। अब पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो। देखो पार्शियल फ्रैक्शन लगानी है, माइनस को अब ऐसे ही रहने देते हैं, मैं सिर्फ इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन लगा रही हूँ। 1 बाय 1 माइनस टी 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ए बाय 1 माइनस टी प्लस बी बाय 1 प्लस टी प्लस सी बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर बाय टेकिंग एलसीएम। अगर आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस टी 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड में पड़ा है 1 माइनस टी 1 प्लस टी का होल स्क्वायर।
यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के साथ क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी के साथ आएगा आपका ओनली 1 माइनस टी। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया a प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 2at प्लस बी माइनस बी टी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी टी। ये किसके इक्वल है, 1 के। अब इक्वेशंस बना लो। क्या बनेंगी इक्वेशन, a माइनस बी। अब देखो यहाँ से a माइनस बी, टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट है, यहाँ टी स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0। x के कोएफिशिएंट मतलब t के कोएफिशिएंट क्या है, देखो 2a माइनस सी, यहाँ पे t का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो 2a माइनस सी इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म्स हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई आपकी 3 इक्वेशन, सॉरी 1 आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका इक्वल 1 है। तो अब देखो आपके पास ए बी में इक्वेशन है, ए सी में है, ए बी सी में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करके उसको बाकी के 2 मतलब एक आपको कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैं इसको और इसको सॉल्व करके बी को एलिमिनेट कर देती हूँ। ये आ गया, यहाँ साइन चेंज करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि देखो ये पहले ही ऑल्टरनेटिव साइन है। 2a प्लस सी इज इक्वल टू 1 आ गया, इसको इसके साथ सॉल्व कर लो, ये आपके पास आ गया 4a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू आ गई 1/4, ये वाली a की वैल्यू यहाँ डालोगे तो b की आ जाएगी 1/4। ये दोनों वैल्यूज़ आप इसमें डालोगे तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 है, a की वैल्यू भी 1/4 है, b की वैल्यू भी 1/4 है, प्लस c इज इक्वल टू 1। ये आ गया 2/4 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1/2। तो c इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो c की वैल्यू आ गई 1/2। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल लो। अब देखो 1 इक्वेशन क्या थी आपकी, ये a/1 माइनस टी। अब a की वैल्यू आई है a/1 माइनस टी प्लस b/1 प्लस टी प्लस c/1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और यहाँ पड़ा था 1/1 माइनस टी 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, dt 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 एंड dt। 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। 1 माइनस टी का होता है लॉग 1 माइनस टी बाय -1, किसका माइनस टी का -1 आएगा, वो डिनोमिनेटर में। 1/4 लॉग 1 प्लस टी प्लस 1/2। अब देखो ये ऊपर चला जाएगा, -2 हो जाएगा, फिर वो x रेज़ टू पावर n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग के आपके पास यहाँ माइनस का 1/1 प्लस टी बचेगा। अब देखो ये माइनस आगे चला जाएगा, -1/4 लॉग 1 माइनस टी प्लस 1/4 लॉग 1 प्लस टी माइनस 1/2 1 प्लस टी प्लस सी। अब ये देखो 1/4 दोनों में से होल कॉमन, और ये प्लस की वैल्यू मैं आगे लिख रही हूँ, लॉग 1 प्लस टी माइनस लॉग 1 माइनस टी माइनस 1/2 1 प्लस टी प्लस सी। अब इन पे वो फॉर्मूला लगा दो लॉग m माइनस लॉग n का, लॉग
m बाय n माइनस 1/2 1 प्लस टी प्लस सी। अब t की वैल्यू डाल दो 1/4। हमने t किसको लेट किया था, cos x को। 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 1/2 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो अब देखो ये आ गया आपका I2 की वैल्यू। अब पुट द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन स्टार इक्वेशन। अब मैं स्टार ले लेती हूँ इसको। तो अब I कैसे आ रहा था आपका, I की वैल्यू आ रही थी I1 माइनस I2 करके। एक माइनस छूट गया है मुझे लगता है, ये वाला एक माइनस था यहाँ पे, है ना, ये माइनस था। अब ये माइनस को आप यहाँ लगाओगे अगर, तो आपके पास यहाँ पे होल माइनस आएगा बाहर, ठीक है, ये आएगा। ठीक है, तो I1 की वैल्यू कितनी आई है, लॉग कॉसिकेंट x माइनस कॉट एक्स आई थी, और माइनस ये वाला माइनस, और एक आपका I2 के आगे माइनस पड़ा है, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4 लॉग 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 1/2 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। लेट मी चेक द आंसर। अब ये आंसर देखो बिल्कुल ठीक है। ये आंसर जो है ये आपका बिल्कुल बुक के साथ मैच होता है। तो ये था सोल्यूशन अगर आप 1 माइनस टी को लेट नहीं करते, मतलब 1 माइनस टी को t माइनस 1 नहीं बनाते, मतलब माइनस कॉमन नहीं लेते। तो अब बात आती है पिछले क्वेश्चन पे। अब देखो ये भी सारा क्वेश्चन ठीक है, सिर्फ यहाँ पे प्लस है और ये रिवर्स है, आगे पीछे भी है, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए देखो क्या करना है, आप इसको क्या लिख सकते हो, मैं सिर्फ आपको इतना पार्ट सॉल्व करके बता देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। देखो -1/4 लॉग आपके पास है कॉस एक्स माइनस 1 बाय कॉस एक्स प्लस 1, ये है ना। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस, ये वाला जो माइनस का साइन है इसको आप ऊपर लेके जा सकते हो, लॉग की प्रॉपर्टी जो होती है माइनस लॉग m विल बी इक्वल टू लॉग m रेज टू पावर -1 लगा सकते हो। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 लॉग कॉस एक्स माइनस 1 बाय कॉस एक्स प्लस 1 और इसकी पावर -1। अब ये सिर्फ इसकी वैल्यू है -1, इसको प्लस बनाने के लिए क्या करोगे, इसको रिवर्स ले लोगे, 1/4 लॉग कॉस एक्स प्लस 1 बाय कॉस एक्स माइनस 1। अब देखो प्लस वाली वैल्यू ऊपर वाला तो मतलब वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब रहेगी आपकी ये माइनस कॉमन। अब देखो लॉग के अंदर हमेशा जो वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसलिए इसको आगे लिखो, यहाँ मॉडुलस है ना, उसने उसको प्लस बना ही देना है, तो इसको चाहे 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स लिखो, चाहे इसको कॉस एक्स माइनस 1 लिखो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखो ये इसके आगे प्लस का साइन भी आ गया और ये वैल्यूज़ रिवर्स भी होगी। ठीक है बेटा, तो आज की ये वाली वीडियो मैंने आपका डाउट क्लियर करने के लिए ही बनाई है कि इस क्वेश्चन को दोनों तरह से कर सकते हो, दोनों तरह से आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 15C। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।